तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। सीजीएल 2024 टीयर 1 की सीरीज के अपने कुछ वीडियोस रह गए थे 3-4, तो वो हम कंप्लीट करवाएंगे। ये आने वाले सभी एसएससी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सीजीएल मेंस का पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ और अभी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, अभी बस लगभग 1 वीक का मुझे और टाइम लगेगा। एक्चुअली कहीं मैं सेटल हो रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर पूरे मैं कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा विद कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज। पूछा गया कि रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इज 3:5। सरकमफ्रेंस 6 है, यानी 3 की वैल्यू 6 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि कितना है ये 2 टाइम है। हमसे पूछ रहा है रेडियस बता दो, तो ये क्या है, डायमीटर है, सरकमफ्रेंस से हमसे रेडियस पूछा है, यानी 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला वगैरह, सिंपली रेशियो गिवन है, रेशियो से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि रमेश की 2021 में इनकम 18,600 है से और जो एक्सपेंडिचर है वो 12,400 है। देखो, सबसे पहले तो इसका हम रेशियो ले लेते हैं 18,600 का और इसका। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से और कट जाएगा। ये 2 से ये कट जाएगा कितना टाइम, 93 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 62 टाइम। तो बचे हुई क्या हो जाएगी, सेविंग। 9 में से 6 जाएगा तो 31 सेविंग है। अब सिर्फ मैंने हमेशा आपको बोला है कि बढ़े या घटे हुए डेटा पर हम काम करते हैं। बोला गया है कि इनकम में 15% का इंक्रीज हुआ है, यानी इसका 15% बढ़ गया। इसका 15% कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 3 45, 4 असिल, 15 9 में 35, सॉरी 15 9 में 135 और 4 139, और 100 से डिवाइड करना है, यानी ये हो जाएगा 13.95। सिर्फ बढ़े हुए डाटा पर मैं काम कर रहा हूँ। आगे बोल रहा है 8% इसका खर्चा बढ़ गया। 62 का 8% कितना होगा, निकाल लो। 8 दूनी 16, फिर 1 असिल, और 8 6 48 और 1 49, और भाग देंगे 100 से, यानी 4.96। तो बचा हुआ जो भी बढ़ी है वो सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितनी बढ़ी है, देखो 4.96 में अगर मैं 0.04 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से 13.95 पहुंचने के लिए यानी 8.95 और है ये 5 से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा अपने पास 8.99। कितना ही बढ़ी है, क्या बढ़ी है, ये अपना सेविंग बढ़ी है। हमसे पूछ रहा है यही परसेंटेज में हमें बता दो, तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 8.99 है, 31 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 से इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और देखो 31 है और यहाँ पे 9 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, तो 9 आना चाहिए आंसर में। ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, यही पॉसिबल है। थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहो तो। 31 दूनी 63, सॉरी 62 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा अपने पास, 9 में से 2 गया तो 7, और 8 में से 6 गया तो 27 बचेगा। देन वापस 9 आएगा, और 31 नंबे होते हैं 279, यानी 29% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें क्या है, सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है। 12 छात्र हैं जिनके एवरेज आया है वो कितना है, 60 है, और रिमेनिंग कितने हैं, टोटल 20-30 थे, 12 ये हो गए, तो रिमेनिंग 18 बचे, उनके 80 हैं। तो हमसे पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज क्या होगा क्लास का। सबसे पहले तो जो भी नंबर्स हैं स्टूडेंट के उनका रेशियो ले लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम डेविएशन मेथड लगाएंगे। हमने मान लिया कि एवरेज क्या है, 60 ही है, 60 मैंने एवरेज मान लिया। अब इसमें डेविएशन देखो कितने का है, 60 से ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 का डेविएशन है, और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये रेशियो डिवाइड होगा 2 और 3 में, यानी 5 यूनिट में। 5 चौके 20, 4 3 12, 60 और 12 कितना आ जाएगा, 72%। ऑप्शन 4 बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, ए बी ये है, तो ये बताना है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसमें वैल्यू लगाएंगे कि यार 54 है, 9 गुणा 6 हो सकता है। ठीक है, जनरली ये करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पे मैंने नजर डाली, रूट वगैरह में आंसर आ रही है, यानी नॉर्मल वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें a प्लस बी चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दूं मैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे a माइनस बी चाहिए, इसका स्क्वायर कर दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्क्वायर कर दिया, लेकिन चाहिए तो स्क्वायर नहीं था ना, तो रूट और ले लो, यानी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 148 है, ए बी भी हमारे पास है 54, इसका डबल करना है, यानी 108। ये हो जाएगा 148, यहाँ पे माइनस 108 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें। नीचे कितना आएगा, 148 में से 108 जाएगा तो नीचे तो 40 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, ये 148 में 100 जोड़ा तो 248, और 8 और यानी 256। ठीक है, थोड़ा काट सकते हैं चाहो तो। वैसे मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ना 4 से कटेगा, ये रूट 10 आना चाहिए नीचे, यानी ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। 4 से काटा तो 4 6 की 24 बचेंगे, 1 4 चौके 16, और 64 का हो जाएगा 8, यानी 8/√10 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय द टू प्रिंटर ड्यूरिंग दीज 3 डेज। डिफरेंस पूछा है इनमें, P1 और P2 का डिफरेंस पूछा है। तो देखो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेकंड वाला डाटा ना बड़ा है, तो साथ साथ में डिफरेंस ले लेता हूँ। मैं P2 में से P1 निकाल रहा हूँ, हालांकि किस में से किसी को भी निकाल सकते हो, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। 250 में से 200 गया तो कितना आएगा ये, मतलब डिफरेंस लेंगे तो +50 आएगा, साइन के साथ लिखना है। 300 में से 150 गया तो कितना आएगा, 150 आएगा। अब देखो ये बड़ा था इसलिए साइन के साथ लिखना है। 210 में से 225 गया तो माइनस का 15 आएगा, तो इसको जोड़ लो, ये 200 हो जाएगा और 15 माइनस, सॉरी हाँ 200 हो जाएगा और 15 माइनस यानी 185 हो जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमें डिफरेंस लेना है। सेम क्वेश्चन हिंदी में था, बोल रहा है कि n की वैल्यू बता दो। ये क्या है, 9 इंटू n ऑफ 4, n ऑफ 4 मतलब 4n है। यहाँ पे आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो। तो 9 इंटू n ऑफ 4 मतलब 4n हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड है तो 4 से तो 4 कट जाएगा, यानी सिर्फ 9n बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है 15 चौके 60 बराबर है 12। अगर इस 60 को भी मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 72, और 72/9 यानी n की वैल्यू 8 आ जाएगी। बोल रहे एक ट्राइंगल है अपने पास PQR, बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं कि PQR एक ट्राइंगल है, S और T है, PQ और PR के मिड पॉइंट हैं, और QR 12 है, ST QR के पैरेलल है, तो हाफ हो जाएगा ST। 12 का आधा कितना है, 6। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो बना देता हूँ। बोला गया है कि इसके जो मिड पॉइंट है ना, ये है क्या है, S और T इसके मिड पॉइंट है, और ये भी बोल दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। QR 12 है, आपको पता है कि मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो ये 12 है, तो ये इसकी आधी होती है 6। यही पूछा था सवाल पे। 3 sin 15 माइनस, ओके देखो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। और cos 3 थीटा का क्या होता है, पहले 4 बाद में आ जाता है और 3 बाद में आता है। तो ये सिंपली हो जाएगा sin 3 थीटा मतलब sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री मतलब 1/√2। जिन लोगों को पता होगा 1 सेकेंड में उड़ा दिया होगा, देखते ही समझ आ गया होगा। बोल रहा है कि गेन परसेंटेज बताना है। गिवन दैट आदित्य सोल्ड हर स्कूटर फॉर रुपीज दिस, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। इस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिंपली बोल दिया कि एसपी के 1/5 पार्ट पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एसपी का 1/5 पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये एसपी है और ये 1 यूनिट क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ ना, 5 एसपी था, उस पर 1 प्रॉफिट था, यानी सीपी 4 था। तो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल परसेंटेज, या जो प्रॉफिट परसेंटेज है वैसे भी सीपी पर ही निकल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 1 का, किस पर, सीपी पर, यानी 1/4। 1/4 मतलब 25%। ये सवाल तो मुझे लग रहा है 15-20 बार आ गया, लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15, 20 और 5% के 3 डिस्काउंट है। बोल रहा है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। परसेंटेज अच्छी है, अच्छी से मतलब इजी परसेंटेज है। 15% 1/20 होता है, ठीक है। तो सॉरी 15% 3/20 होता है, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट यानी 20 से 17, फिर 20% 1/5 यानी 5 से 4, 5% 1/20 होता है यानी 20 से 19। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं। देखो 20 पंजे 100, 100 गुणा 5, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ रेशियो। यहाँ पे आएगा 17 गुणा 19, 17 9 153, 15 असील, 17 एकम 17, 17 15 32 यानी 323। आप सब लोग जानते हो कि परसेंटेज 100 पर निकलता है, तो 100 बना ले, इसको 5 से डिवाइड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 100, और 5 6 की 30, 2 बचा 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर 3 बचा 30, 5 6 की 30। 100 के सामान को अगर 64.6 में बेच रहा हूँ तो 0.4 में जोड़ूंगा तो 65 आएगा, उसके बाद 35 और जोड़ना पड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूँ 35.4% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 35.4। यही सवाल में पूछा गया था। वैसे 2-3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आपको पता ही है। बोला गया है कि फ्रॉम 2004 टू 2006 व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ बाइसिकल B1 टू द सेल ऑफ बाइसिकल B2। बाइसिकल B1 की कुल बिक्री का साइकिल B2 की बिक्री से अनुपात बताना है, यानी इसको और इसको जोड़ लो और रेशियो लेना है। यह आ जाएगा 5, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 1 असील, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 2 6 रेशियो। यह आएगा 4 6 10, 1 असील, 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर 1 असील, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 1000। 25 से काट लेते हैं, ये जाएगा 40 टाइम
और इसको काटेंगे तो 25 पंजे, सॉरी 25 का 25 टाइम होता है 625, और ये 50 है, मतलब 2 टाइम और ज्यादा होगा यानी 27 टाइम। ऑप्शन पहला हो जाएगा सिंपली। बोल रहा है कि एक नल है, एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक भरने वाला पाइप है, 10 मिनट में भर सकता है। बस ये ध्यान देना है कि कौन सा भरने वाला है और कौन सा खाली करने वाला है। भरने वाला है प्लस पाइप लिख देता हूँ, 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। कभी कभी हम ये ध्यान नहीं देखते हैं और इसलिए मिस्टेक कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 60, तो ये आएगा 10 6 के 60, 12 पंजे 60। बोल रहा है दोनों नल एक साथ खुले हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा फिल करने में। 60 यूनिट भरना है, ये 6 भरेगा और 5 खाली करेगा, यानी मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में 1 यूनिट ही भर पाएगा। तो टोटल इसको लगेंगे कितने, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, क्योंकि डाटा मिनट में दिया था तो ये 1 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 18। 2016 से 18 तक ए और बी के एवरेज में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब इसको भी ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ए लेना है सी लेना है। या तो एवरेज निकाल लो फिर डिफरेंस ले लो, या डिफरेंस निकाल लो और एवरेज ले लो, एक ही बात है। आपको पता है कि इन तीनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर आप बात करो तो जैसे A1 A2 A3 मान लो, इनको इन तीनों को मुझे सम करना पड़ेगा और फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे इन तीनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इनका लेना पड़ेगा डिफरेंस। तो यही चीज हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले डिफरेंस ले लो और 3 से डिवाइड कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 51,000 है, यहाँ पे 38,000 है। इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो आपको पता है कितना आएगा डिफरेंस, 12 और 1 13,000, 13,000 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं सी में से ए को घटा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, सी माइनस ए। 57 माइनस 41, तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा, 16,000। देन यहाँ पे क्या है 63,000 और यहाँ पे 53,000, यानी यहाँ पे डिफरेंस आएगा 10,000। इन तीनों को अगर जोड़ू तो 16 13 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा, 39,000। इसमें डिवाइड करना है 3 का, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 13,000। 13 के, ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गया ना, वही चीज की है मैंने। या तो आप डिफरेंस ले लो, पहले एवरेज निकाल लो फिर डिफरेंस ले लो, या पहले डिफरेंस ले लो फिर एवरेज से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट सवाल है कि सिंडी बॉट करती है 15 एप्पल, ठीक है, 15 एप्पल एंड 12 ऑरेंज, कितने रुपए का, 447 का। पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट लीडिंग टू नो पॉसिबल प्राइस ऑफ द फ्रूट। हमें क्या करना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना है जो ये डाटा गिवन है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, ठीक है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, जिससे दोनों फलों की कोई भी पॉसिबल प्राइस नहीं हो सकती। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे सवालों में, सिंपली हमें क्या करना है, इसका कोई भी मल्टीपल ढूंढना है। ये ओ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से ये कट रहा है और 8 7 15, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा 3 पंजे 15 और 3 से काटूंगा तो 3 चौके 12, 4 ओ है ये, ठीक है। यह जाएगा 3 एकम 3, बचेंगे 1 14, 3 चौके 12, 2 3 नाम 27। अब ये देखो सिंपली ऐसे सवालों में कुछ नहीं होता है, हालांकि ऐसा सवाल पता नहीं पहले पूछा होगा कि नहीं है। हमें ये देखना है कि 5 के मल्टीपल में जाओ और हमसे पूछ रहा है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब कोई ऐसा होगा जो इसके मल्टीपल में तो आएगा लेकिन ये वाली वैल्यू डिफर करेगी। जैसे 5 के मल्टीपल में जाऊं तो यहाँ पे 10 भी आ रहा है, लेकिन फिर इस ओ का भी मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 13 इसका मल्टीपल नहीं है। बस हम ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, अभी ये ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं कि ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे 5 से 12 नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 से 25 बन रहा है और 4 से ये 20 भी बन रहा है। कितने टाइम गुना करने पर, 5 गुना करने पर। ये 5 गुना अगर हो रहा है तो ये तो बन रहा है, इसको और चेक कर लेते हैं। अगर इसका मैं 5 गुना करता हूँ, ये 150 होगा, 150 का 5 गुना होता है 750, लेकिन 149 था यानी 1 कम था और 5 टाइम मल्टीप्लाई किया यानी 5 कम होगा यानी 745। तो ये तो ट्रू है, मतलब हमें तो लेकिन ये निकालना था ना जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी गलत होना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए जो स्टेटमेंट गिवन उसका, यानी ये नहीं हो पाएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 28 है। अगर मैं 5 से 35 कैसे बनेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 है प्लस 7 चौके 28 ओ। इसका 7 गुना कर लो, अगर ये 150 होता तो इसका 7 गुना वही, अभी 7 गुना 750 आएगा, लेकिन इसमें से कितना कम हो जाएगा, चूंकि 149 था यानी 150 से 1 कम था, तो 1 का 7 गुना यानी 7 गुना कम आएगा, यानी ये आएगा 743। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 1029 है, तो ये पॉसिबल प्राइस नहीं हो सकता, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वापस देख लेना। सवाल देखते हैं। बोला गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट टीपी एट
पॉइंट P इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक पॉइंट T से पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट खींची है, यहाँ पे पॉइंट P है। बोल रहा है कि TQR एक सेकेंड लाइन है जहां पे बोला गया है Q है वो T के पास है, यानी Q यहाँ पे होगा और R इधर होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, PQR को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया है PQR। ओके, ये ट्राइंगल बना दिया हमने। रेखाएं O की यहाँ पे कहीं मान लो इसका सेंटर है OQ, यानी इसको यहाँ से मिलाया, और OR इसको यहाँ से मिलाया। बोला गया PTQ27 है, कहाँ पे है PTQ, यानी दिस एंगल इज 27 डिग्री। और बोला है TPQ 55 है, TPQ यानी ये वाला एंगल 55 डिग्री है। पूछा क्या है ROQ, यानी ये वाला एंगल पूछा है। ओके, देखो हमें पता है यहाँ पे कौन कौन से एंगल गिवन है, हमें ये दो एंगल गिवन है। दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा लें, रेड ले लेते हैं, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ये 27 है, ये 55 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर इस एंगल की मैं बात करूँ तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी 55 और 27 का सम, 50 20 70 और 7 5 12, यानी ये 82 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, 82 होगा। ओके, और यहाँ पे क्या गिवन है हमें, एक चीज और हमें पता है, ये जो 55 डिग्री एंगल है ये किस किस के बीच में है, टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में ये एंगल है। आपको पता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल होता है वो इसके जो अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं क्या, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होता है, यानी ये 55 डिग्री हो जाएगा। अब ये 82 है, ये 55 है, तो क्या मैं ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा ये 82 और 55 कितना हो गया, 8 5 13 और 5 और 2 7, यानी 137 हो गया। 180 में से 137 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 जोड़ा तो 140 और फिर 40 और, यानी ये 43 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हो इस बेस आर के ऊपर यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे 43 बन रहा है, तो इस सेंटर पे कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल, यानी 43 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 86 डिग्री। 86 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इजी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है और पूछा है एक्स की पावर 14 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1। देखो इससे हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर मैं यहाँ एक्स से डिवाइड कर दूं तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स जब 1 होता है तो उस केस में एक्स की पावर 3 माइनस 1 होता है, और अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की पावर 14 है, 14 8, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। देखो यहाँ पे अगर मैं x की पावर 3 की वैल्यू रखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 और इसकी पावर 5, यानी आप माइनस और डिवाइड करना पड़ेगा x से। सिमिलरली x की पावर 3 इसकी पावर में लिख सकता हूँ क्या, 3 9 हो गया, लेकिन है तो 8, यानी x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये फंसेगी जब x की पावर 3 माइनस 1 रखोगे आप, तो ये तो माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये भी माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, प्लस 1 है, यानी माइनस का 2 बाई एक्स आ गया, प्लस 1 आ गया। पर यहाँ से x कैसे निकालेंगे हम, तो ये क्वेश्चन ना रॉन्ग है ये। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल है, 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या है अपने पास, वेल है, कुआं है, जो 23 सेंटीमीटर डीप खोदा गया है, यानी ये इसकी हाइट हो जाएगी। कुएं में से जो मिट्टी निकाला है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, यानी कुआं किस टाइप का होता है आपका, इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल शेप, बेलनाकार आकृति का, यानी बेलन का वॉल्यूम हमें पूछ रहा है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 गुणा 14। हाइट क्या हो जाएगी, ये जो इसकी गहराई है यही हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी है अपने पास 23। बस इसको सॉल्व करना है, तो काटा पीटी शुरू करते हैं। 7 से ये 2 टाइम चले जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट सब में 8 आ रहा है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 या 22 को, ठीक है 22 दूनी 44 और 44 इंटू 23 इंटू 14, ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 चौके 92, फिर 9 कैरी आ जाएगी, और 23 चौके 92, 92 और 9 कितना हो जाएगा 101, यानी ये हो जाएगा 101, और इसको फिर 14 से और मल्टीप्लाई करना है। सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये 2 था ना और फिर 101, यानी ये आ रहा है। इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 दूनी 28, 2 कैरी, 14 एकम 14 और 2 16 और 14 एकम 14, 14,168 आ जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है,
देखो ये घूम फिर के ना हर लगभग दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में लोगों की हालत खराब की होगी, लेकिन हमने इसका एक तरीका निकाला था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कहीं नहीं काम चलता है तो 3 डिजिट पे हम गए थे, लेकिन 2 डिजिट से ही काम हो गया था। अब आपको रट भी गया होगा ये क्वेश्चन क्या है कि प्रणव ने 13% के हिसाब से, सिंपल रेट के हिसाब से 3,35,180 रुपए की राशि उधार ली, ठीक है, और इसमें से 1 साल की समाप्ति पर इतना पैसा चुका दिया गया। तो ये वैसे तो माइनस कर देना चाहिए, मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड से जाए, लेकिन वो लंबा पड़ जाता है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे ईयर के एंड में उसने फर्स्ट ईयर के एंड में जो ब्याज का भुगतान किया गया है, यदि प्रणव ने दूसरे ईयर की समाप्ति पर जो भी बकाया राशि थी उसका भुगतान किया, जिसमें क्या था, फर्स्ट ईयर के दौरान जो भी अर्जित ब्याज था उसका भुगतान भी शामिल है, यानी फर्स्ट ईयर में ब्याज भी तो रहा होगा ना कुछ, वो भी शामिल रहता, यानी सेकंड ईयर में उसने वो भी पे कर दिया, तो टोटल पैसा कितना पे करना पड़ा। तो हम इसको कैसे निकालते हैं कि हम इसको 13% के हिसाब से 2 साल का हम निकाल लेंगे। अब 13% के हिसाब से 2 साल का निकालोगे तो कितना आएगा, 26%, लेकिन ये अमाउंट है सारे, तो 126% निकालना है। 126 का मतलब 1.26 निकालना है। अब हमने 2 साल का तो निकाल दिया, लेकिन इसमें आपको पता है कि क्या एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला अमाउंट जो इसने 23,060 1 साल बाद दे दिया, ये तो नहीं आना चाहिए था ना, इसमें तो ये इंक्लूड हो गया क्योंकि इसमें हमने पूरा 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। तो ये पैसा माइनस होगा, साथ में इसका ये पैसा माइनस होगा, और इसका दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो भी तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये पैसा जब हमने दे ही दिया तो इसका इंटरेस्ट फिर क्यों लगेगा, वो भी माइनस हो जाएगा। यानी इसका 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 13%, यानी 113% हमें निकालना है, यानी 1.13। आप देख पा रहे हो कि लास्ट में 9 2 बार आ रहा है और 6 भी 2 बार आ रहा है, यानी 2 डिजिट पे हमें जाना पड़ेगा। दो डिजिट हैं वो सबके अलग अलग है, 2 डिजिट से काम हो जाएगा, तो हम 2 डिजिट पे जाएंगे। चूंकि देखो यहाँ पे पॉइंट भी आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, वो 0 0 बननी चाहिए, क्योंकि तभी तो आंसर आएगा, और उसके बाद 2 डिजिट और चाहिए, यानी ओवरऑल 4 डिजिट तक हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो 4 तक निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, वही ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूँ, 0 6 8 48, 4 असिल, 6 गम 6 और 4 10, फिर 1 असिल, 6 5 30 और 1 31, 4 डिजिट तक जाना था ना, इतना ठीक है, आगे नहीं करना है हमें। इनटू, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 अंठे 16, 1 असिल, 2 एकम 2 1 3, डेड डेड डेस, आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि 4 डिजिट ही हमें चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8, डेड डेड डेस, आगे हमें नहीं मतलब है। यह आएगा 0 8 6 और 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2, 1 कैरी, वो सब आगे उससे हमें मतलब नहीं है, यानी 26.80 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 6 की 18 और 3 3 9, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 0 6 0, डेड डेड डेस, डेड डेड डेस, फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई 0 6 0, कितना आएगा ये 0 8 7 और 9 और 6 15। हमें सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है। देखो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में ना 2 डिजिट सेम आएंगे, 8 0 आ रहा है, 8 0 आ रहा है, यानी हमें माइनस क्या करना है, हमें 2 6 में से माइनस करना है 5 7। अब एक्चुअली तो 2 6 नहीं है ना, आपको पता है कि यहाँ पे भी आगे कुछ होगा, यहाँ पे भी आगे कुछ होगा, यानी 16 में से 7 गए तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 कैरी बढ़ जाएगी, यानी अब जाएगा 12 में से 6, तो कितना आएगा 6 आएगा, आगे कुछ और वैल्यू आएगी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट है वो अपने पास क्या आएंगे 6 9 आएंगे। अब देख लो कि लास्ट के 2 डिजिट किसमें 6 9 है, केवल मात्र एक ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर ने, लेकिन 2 डिजिट से हम कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि ये फिगर आपको गिवन है, हो सकता है डाटा आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला एंगल गिवन है कितना 26 डिग्री 26x डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन है 20x, और छोटा कलर लेता हूँ रुको, ये 20x गिवन है, 20x हमसे पूछा है सवाल में x बता दो। देखो आपको पता है कि चाहो तो कोई बेस ले लो, चाहे ये आर्क ले लो, ये वाला सरकमफ्रेंस एस आर्क के ऊपर ये सेंटर पर 20x बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनेगा 10x। सेम कॉन्सेप्ट पर भी एक सवाल किया था हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सर्कल में। और आपको ये भी पता है कि एस पी क्यू आर एक क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि चारों वर्टेक्स हैं वो सरकमफ्रेंस पर है सर्कल के, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं कह सकता हूं कि इसके ये वाला एंगल का सम यानी 26x और 10x इनका सम यानी जो 36x है आमने सामने के एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से सिंपली मैं कह सकता हूँ 36 पंजे 180 हो जाएगा, यानी x 5 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि सीमा क्या करती है, 3 चक्कर
पर घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया 8 चक्कर पर घंटे की दर से मैदान के चारों ओर घूमती है। वे दोनों 11:54 PM पर एक स्थान से चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। सवाल तो देखो वही सिंपल सा है, बस थोड़ा यहाँ पे चक्कर पर मिनट पर आवर दे दिया। वही है, देखो आपको पता है कि जब भी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कोई भी 2 गिवन होता है तो हम एक निकाल पाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड गिवन है तो एक चीज हमें माननी पड़ेगी, डिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ कि ये जो पूरा जो ट्रैक था ना, ये 1 चक्कर था। यानी अगर आपको पता है कि सेम पॉइंट से चले कौन, सीमा और प्रिया, सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड लगेगी। और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, यानी 8 - 5 यानी 3 आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। हमें चाहिए टाइम, हमसे यही तो पूछा है कि किस टाइम पर मिलेंगे। तो 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो दोनों का इंडिविजुअली टाइम का एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पूछा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 1 राउंड अपॉन टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी 8 - 5 यानी 3, ये क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 आ गया अपने पास, सॉरी 8 माइनस स्पीड 8 और 3 थी ना, ये 8 - 3 होगा, यानी ये आएगा अपने पास 5। तो ये आएगा 1/5, 1/5 आवर। 1/5 आवर का मतलब कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, यानी मैं कह सकता हूँ 60/5 यानी 12 मिनट आएगा। तो टाइम क्या आ जाएगा, 11:54 पे इन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो 11:54 में 12 मिनट और ऐड कर दो, तो 6 मिनट जोड़ेंगे तो 12, देन उसके बाद 6 और, यानी 12/6। और देखो ये था PM, मतलब रात के 11:54, उसके बाद 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाएगा, यानी 12/6 AM आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोलेगे व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1, B2 एंड B3। B1, B2, B3 निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, यानी 3 से डिवाइड करना है। कौन से ईयर में, 2001 में। इसका पूछ रहा है कितना परसेंट है, इज द एवरेज सेल्स ऑफ B1, B3, B6 इन ईयर 2000। वही इसका भी एवरेज निकालना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले 2000, देखो 2000 तो कौन सा है, ब्लू कलर वाला, 2001 है रेड कलर वाला, तो ये रेड वाला निकाल लेता हूँ, B1, B2, B3, यानी 105 और 65 कितना हो जाएगा अपने पास 170 और 110, 170, 180, 280 हो जाएगा, 280/3 तो ये आ गया। B1, B3, B6 निकालना है ईयर 2000 में, तो B1 यहाँ पे है, B3 यहाँ पे है और B6 यहाँ पे है, यानी ब्लू कलर वाला डाटा कितना है, ये 80 और 95, 8 और 9 17, यानी 175 और 70 और 175 में 70 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 और 7 24, यानी 245, ये आ जाएगा 245/3। इनका रेशियो ले लेते हैं सिंपली, 3 से तो 3 ही कट जाएगा, 5 - 5 25 और कितना आ जाएगा, ये बचेंगे 3, 5 - 6 30, 5 चौके 20, 4 5 9 45। हमसे पूछा क्या था इन्होंने कि व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ B1, B2, B3 इज द एवरेज सेल्स ऑफ दिस, यानी इसलिए पूछा है 49 है वो 56 का कितना परसेंट है, तो आ जाएगा 49/56। इसको ऐसे और काट सकते थे, 7 7 49, 7 8 56, यानी हमसे सिंपली पूछ रहा है 7/8। आपको पता है कि 7/8 अगर आपको नहीं पता है तो 1/8 तो पता है ना, 12.5%, तो 1/8 12.5 है, तो 7/8 कितना हो जाएगा, 100 - 12.5 यानी 87.5%। वैसे तो पता होना चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या बोला गया कि x y के घन के अनुक्रमानुपाती, यानी x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के क्यूब के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है विद स्क्वायर ऑफ z। y के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के स्क्वायर के इनवर्सली है, यानी इस तरीके से हो गया x इज प्रोपोर्शनल टू y³ z स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, लेट्स से कि k हो जाएगा ये, तो ये x बराबर आ जाएगा k × y3/z²। ये एक अपने पास फॉर्मूला बन गया, ये समझ लो। अब इसमें वैल्यू रख दो जो गिवन है। बोल रहा है जब y बराबर 2 है, z बराबर 3 है, तो x बराबर ये है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू बोला है 1/36 है, k × y है 2, 2 का क्यूब 8 अपन z है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, यानी मैं कह सकता हूँ जो k की वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 इधर और डिवाइड में आएगी, यानी 1/32। अब देख लो क्या पूछा है हमसे सवाल में इन्होंने पूछा गया है कि जब y 3 है z 5 है तो 800x बताना है, यानी k आ गया
तो वापस यहाँ पे हम x निकालेंगे पहले। तो x क्या आएगा, k आ गया अपने पास 1/32 इंटू वाई का क्यूब, y कितना है 3, 3 का क्यूब 27 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। चूंकि हमें x नहीं निकालना था, हमें 800 x निकालना था, तो 800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे 800 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, अब सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको काट लेते हैं 25 से, 25 पंजे 25 से काट लेते हैं ना डायरेक्ट, 25 3 75, बचेंगे कितना 5 और 25 दूनी 50, 32 से 32 कट गया, यानी 27 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे नींद भी आ रही है मेरे को यार, 3:30 बज गए, 3:40 हो गए सुबह के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5/√3 माइनस cosec 60 क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3, 3/√3 मतलब √3 आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सेकंड लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। हमें पता है कि ये नंबर 2 से नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब 6 का रूल क्या है, इसमें 3 भी आता है, 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई भी एक ऑप्शन को वेरीफाई कर लो। अब पहले वाले को कर लेते हैं, 1 कर दो 3, 8 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13 3 16, 16 आ रहा है, 16 3 से नहीं हो पाएगा, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तो चौथा ही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है और साइन थीटा फाइंड करना है। आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर मेरे पास x गिवन है तो क्या मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। ये क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से आ जाएगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा निकल के आएगा, कितना x प्लस 1/x। यानी यहाँ से अगर मुझे सेक थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/2x। आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार होगा यानी हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा बेस। क्या आप यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझे डायरेक्ट बता सकते हो? आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के निकाल लेना। मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2 है तो जो अपना परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। अगर एक x स्क्वायर प्लस 1 है तो दूसरा x स्क्वायर माइनस 1 होता है। आएगा कैसे, वही पाइथागोरस लगा के आएगा, बट इतनी बार सवाल पूछा जा चुका है तो आपको आना चाहिए। हमसे पूछा है सवाल में साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना था, x स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। बाकी यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इसको थीटा मान लो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2x। जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे इसमें। ठीक है, बाकी और नेक्स्ट वीडियोस मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। अब थोड़ा उतना इरेगुलर नहीं रहूंगा, वीडियोस प्रोवाइड करूंगा रेगुलर। ठीक है, CGL 2025 और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बस थोड़ा सा सपोर्ट करना आप।